बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत की जानिब से दोबारा ऑर्डर जो है वो जारी किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि जो टीम्स हैं एंटी करप्शन की, वो दोबारा पहुँच चुकी हैं राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन राना सनाउल्लाह किस नामालूम मुकाम पर उन्होंने खुद को मुंतकिल कर लिया है, एक तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने में रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से फौजी दस्ते जो हैं वो भेज दिए गए हैं। ये दस्ते किस मकसद के लिए भेजे गए हैं, ये दस्ते कहाँ भेजे गए हैं, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, जो कहते थे कि एक जरदारी सब पे भारी, उनको भी बिलाखिर घर भेज दिया गया है। इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल आपके सामने में रखूंगा, क्योंकि इस वक्त एक ही सवाल ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और वैसे भी जो आम पब्लिक है उनके जहनों में भी है कि आखिर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कब करेंगे। इस सवाल का जवाब भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, आगाज़ राना सनाउल्लाह जो हैं इनसे करूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि अदालत की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं इनको दोबारा गिरफ्तार करके पेश करने का जो हुक्म है वो दिया गया है। जो टीम थी एंटी करप्शन पंजाब की, वो दोबारा से अदालत गई और सारी जो सूरत हाल थी उससे उन्होंने आगाह किया और ये कहा कि उन्हें एक उनकी जानिब से इस्तदा की कि उन्हें जो है वो मफरूर करार जो है वो दे दिया जाए। लेकिन खैर ये इस्तदा तो उनकी मुस्तरद हुई। बहरहाल अदालत ने दोबारा जो है वो उनके वारंट जारी किए हैं और उन्होंने अदालत की जानिब से कहा है, बल्कि हुक्म दिया गया है कि आप जो है वो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके दोबारा पेश जो है वो करें, सॉरी दोबारा नहीं, गिरफ्तार करके लाजमी पेश करें और जो इश्तिहारी करार देने वाली आपकी इस्तदा है वो हम मुस्तरद करते हैं। तो ये नाज़रीन आज जो है वो अदालत में ये सारा कुछ मामला हुआ। इसके बाद जो एंटी करप्शन की टीम है वो दोबारा से इस्लामाबाद पहुंची और जो मुतलका थाना था वहाँ पर गई, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो ये वारंट गिरफ्तारी हैं इनकी तामील करने से उनकी जानिब से वंस अगेन इनकार किया गया। एक तो इसकी रीज़न ये है कि उसके ऊपर जो एड्रेस है वो फैसलाबाद वाला लिखा हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है एक तो उनका ये पॉइंट इसमें आ जाता है। लेकिन चूंकि राना सनाउल्लाह जो हैं वो इस वक्त है ही इस्लामाबाद में, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, तो फिर उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के थ्रू ही इसकी जो तामील है वो करनी है। बहरहाल राना सनाउल्लाह एक मरतबा फिर से मंजर आम से जो है वो गायब हैं। पहली मरतबा जब इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे तो तब भी एकदम से ये मंजर आम से गायब हो गए थे। फिर उसके बाद शाम को जाकर कहीं इनका जो एक इंटरव्यू था निजी टीवी चैनल से वो नशर हुआ, लेकिन वहाँ पर भी जो इनकी टोन थी वो बड़ी भुजी भुजी सी इनकी टोन थी और जो इनका एक रवायती अंदाज था उस अंदाज में इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया था। इसका मतलब ये था कि ये घबराए हुए हैं। बहरहाल अब दोबारा से ये जब वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं तो अचानक से राना सनाउल्लाह का कोई अता पता कोई नहीं है और यही बताया जा रहा है कि इस वक्त वो किसी नामालूम मुकाम पर ही हैं क्योंकि वो मिल नहीं रहे। बहरहाल जो टीम है एंटी करप्शन पंजाब की, उन्हें दोबारा ये हुक्म दिया गया है और वो दोबारा राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। और इस मरतबा नाज़रीन बाकायदा तौर पर 2-3 गाड़ियाँ उनके पास मौजूद हैं और पूरी एक जो फोर्स है वो मौजूद है, यानी कि गिरफ्तारी की तैयारियां इस वक्त उन्होंने मुकम्मल की हैं। जो फर्स्ट वारंट थे उसमें तो ये था खाली 3-4 जो अफसरान थे वो थे और वो उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के थ्रू गिरफ्तारी जो थी वो राना सनाउल्लाह की करनी थी, लेकिन इस मरतबा उनकी अपनी जो तैयारी है वो भी मुकम्मल है। बहरहाल अगर अभी दोबारा भी राना सनाउल्लाह गिरफ्तार नहीं होते तो फिर दोबारा से वो अदालत के पास जा भी सकते हैं और इसमें यह है कि हो सकता है कि तौहीन अदालत भी लग सकती है इस्लामाबाद पुलिस के अगेंस्ट कि वो अदालत का आर्डर जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे और जो इश्तिहारी वाली एक इस्तदा थी वो भी मंजूर हो सकती है। तो बहरहाल ये मामला अब दोबारा अदालत में जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर राना सनाउल्लाह को किसी तरीके से ढूंढ लेती है टीम तो उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी डाली जा सकती है। बहरहाल राना सनाउल्लाह को खुद खैर वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन छुपे हुए हैं एक किस्म के, लेकिन जो टीम है वो इस वक्त मुतहरिक है उनकी गिरफ्तारी के लिए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, इस लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मामला इस तरीके से है कि इस वक्त एक ही सवाल हर जहन में गर्दिश कर रहा है कि आखिर इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च हैं उस लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं दे रहे, लॉन्ग मार्च कब किया जाएगा, क्योंकि 10 अक्टूबर और
हफ्ते इतवार का दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही बताया जा रहा था कि इन्हीं दिनों में लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो सामने आएगी, या एटलीस्ट ये चीज़ सामने आ जाएगी कि लॉन्ग मार्च किस तारीख को किया जाना है। या जिस तरह से पहले 25 मई का लॉन्ग मार्च था, उसकी एक डेट सामने आ गई थी कि 20 से 30 के दरमियान इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे, और फिर उन्होंने 25 तारीख का अनाउंसमेंट की। तो इस तरह से कोई जो एक स्पेसिफिक टाइम है वो सामने आ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब अभी लॉन्ग मार्च की कॉल उन्होंने नहीं दी। इसकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि इमरान खान साहब ये कॉल जो देने वाले हैं ये एक अचानक कॉल होगी। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये कॉल इमरान खान साहब जब देंगे तो 24 घंटों के अंदर जो लॉन्ग मार्च है वो किया जाएगा, और फिर इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च की तारीख, या आप यूं कह लें कि ये जो इमरान खान साहब का एक कार्ड है, एक सरप्राइज़ वाला कार्ड है, वो इस वक्त शो नहीं करना चाहते, ताकि दूसरी तरफ से जहां पर ऑलरेडी तैयारियां हैं, इस्लामाबाद हज़ारों कंटेनर और यहां तक डिटेल्स हैं कि 50 करोड़ रुपए जो हैं वो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुख्तस किए गए हैं। यानी कि वफाकी पुलिस और जो दीगर उनके साथ होंगे वो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च रोकेंगे। तो बहरहाल इमरान खान साहब इस वजह से भी अभी कॉल कुछ टाइम पीरियड नहीं दे रहे लॉन्ग मार्च का, कि ताकि हुकूमत तक वो टाइम ना पहुंच सके, या अपने कार्ड उन्होंने फिलहाल अपने पास रखे हैं कि यकदम एक तो वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। और इंतज़ार इस बात का है क्योंकि एक तो इस वक्त जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, और फिर इसके अलावा हुकूमती हलकों के अंदर इस वक्त जो हलचल और जो डिसकम्फर्ट है, और फिर दूसरे नंबर पर जो एक इम्पॉर्टेंट तैनाती होनी है नेक्स्ट मंथ आर्मी चीफ की, इस हवाले से अक्टूबर के लास्ट में ही कुछ अहम जो फैसला है, जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से भी कहा गया कि अक्टूबर के लास्ट जो वीक होगा इसमें इस हवाले से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो एक प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। तो इन चीज़ों को इमरान खान साहब इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि इससे कोई इमरान खान साहब को फ़र्क नहीं पड़ता, और वो पहले भी कह चुके हैं कि जो मर्जी आर्मी चीफ आए उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर कोई नया आर्मी चीफ आता भी है तो आते साथ ही जो मामलात हैं उनको जो एक डिस्टेबलाइज इस वक्त पॉलिटिकल हालात हुए हैं उनको स्टेबल करने की एक कोशिश भी होगी, और बहरहाल उसमें एक जो फ़ायदा है वो भी होगा। लेकिन इमरान खान साहब इन तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त इमरान खान साहब वेट कर रहे हैं सही वक्त का, और कॉल उन्होंने लाजमी देनी है क्योंकि वो अपने कारकुनान को रेडी कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा तमाम जो हैं वो रेडी हैं। सिर्फ इमरान खान साहब के एक इशारे की देर है और जो लॉन्ग मार्च है वो शुरू हो जाना है। और इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च अगर मामलात जो हैं वो उनके नहीं मुतालबे माने जाते तो लॉन्ग मार्च होना है। और पीछे जो टीम्स है इमरान खान साहब का जो प्लान है वो बिल्कुल रेडी है, जो रहनुमा है, जो अवाम है वो भी रेडी है। और इसके अलावा वैसे भी अवाम तंग है, वो खुद भी अब ये पूछ रही है कि लॉन्ग मार्च कब होगी, कम से कम हम जाकर लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, इस हुकूमत को ख़त्म करें जिस तरह से इन्होंने महंगाई की हुई है। आगे चलकर नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ तो मामला कुछ इस तरीके से है कि कतर में जो वर्ल्ड कप जो है वो हो रहा था फीफा का, इस हवाले से एक अहम मुलाकात भी हुई थी। और उस मुलाकात में जो इस वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के फ़राइज़ थे वो पाक आर्मी के सपुर्द किए गए थे, और उन्होंने ये जो सिक्योरिटी थी वहाँ की उस वर्ल्ड कप की वो संभालनी थी। और इस हवाले से जो दस्ता है पाक आर्मी का वो रवाना कर दिया गया है कतर के लिए। और अभी तक खैर शायद वो पहुंच भी गया हो अब जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। बहरहाल ये जो फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी थी इसके लिए बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान का दस्ता है वो रवाना कर दिया गया है। कुछ ही देर में पहुंच जाएगा या पहुंच चुका होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने की टाइमिंग है और मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने से काफ़ी देर पहले ही जो वफ्त जो दस्ता था वो भेज दिया गया था। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि कतरी वज़ीर दाखिला का जो 4 रुकनी वफ्त है उसने भी पाकिस्तान का दौरा भी खैर किया था और सारे जो मामलात थे वो तय हुए थे। तो बहरहाल ये एक पहला जो दस्ता है वो भेज दिया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब जिनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी और वो हस्पताल में दाखिल थे, तो बिल आखिर उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया है। और घर मुंतकिल इसलिए किया गया है क्योंकि उनकी सेहतयाबी के हवाले से ख़बर सामने आ गई है, अब वो ठीक हैं और हस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है।
और वापस घर भेज दिया गया है। और ज़राए के मुताबिक बिलावल हाउस में इस वक्त आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी सेहत के हवाले से जो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी चल रही थी कि उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब और ये वो तबीयत उनकी वाकई काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए वो सीरियस हालत में जो है वो अस्पताल वहाँ पर गए, वहाँ पर दाखिल भी रहे, लेकिन उसके बाद सेहतियाबी के बाद अब वो वापस से घर आ चुके हैं। तो ये नाज़रीन आज का अहम तरीन व्लॉग था। मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।